आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। जैसे आपको नाम से मालूम हुआ होगा, रचना बंसल मेरा नाम है। मैं एक हिंदू हूँ। हिंदू होने पर गर्व हो ऐसा मैं नहीं कह सकती। हाँ, मुझे अपने व्यक्तित्व पर गर्व हो सकता है, मुझे अपनी सोच पर गर्व हो सकता है और मेरी सोच ये कहती है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं श्रेष्ठ नहीं हो सकती। मेरे कर्म श्रेष्ठ हो सकते हैं, मेरी सोच श्रेष्ठ हो सकती है और ये मेरे संस्कार हैं कि मुझे सिखाया गया है कि मैं भले ही हिंदू धर्म से आती हूँ, लेकिन मेरे लिए मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का उतना ही सम्मान है। और मुझे लगता है मेरे जैसे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें इसी तरह की सोच बताई गई होगी, उन्हें इसी तरह के संस्कार दिए होंगे। लेकिन जो माहौल अभी चल रहा है देश के कुछ हिस्सों में, मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो देश में एक साथ माहौल खराब करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। खासतौर से रामनवमी और उसके बाद के दिनों में जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हो रही है, वो सबूत है कि कुछ लोग हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं। भड़काने से मुझे याद आया, बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री यूँ तो कई विवादित बयान दे चुके हैं। उनके बयानों के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ भी गई हैं। अभी पिछले ही दिनों राजस्थान में कह दिया था, इन हरे झंडों को हटाओ, भगवा झंडे लगाओ। और इस पर बहुत से युवा उत्साहित होकर, मैं कहूंगी कि मूर्खाना अंदाज में, बहुत ज्यादा उपद्रवी अंदाज में वो पहुंच भी गए हरे झंडे हटाकर भगवा झंडे लगाने के लिए। पुलिस मौके पर पहुंची, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का चूंकि मकसद ही ऐसा लगता है और वो कहते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए माला उठाइए और अगर माला से काम नहीं चलता है तो भाला उठाइए। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या है कि अगर माला से काम नहीं चलता तो भाला उठाइए अपने धर्म की रक्षा के लिए। ये भला कौन सी सीख है, ये भला कौन सा उपदेश है जो धीरेन्द्र शास्त्री खुद को इतना महान धर्म गुरु बताकर इस तरह की सीख युवाओं को दे रहे हैं या फिर इस तरह की सोच उनके दिमाग में भर रहे हैं। अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही मुझे लगता है धर्म बेहद पर्सनल चीज है। धर्म धारण करने की चीज है, उसे दिखावा करने की या फिर उसे दर्शाने की जरूरत नहीं होती है। पिछले कुछ वक्त में हम देख रहे हैं, और ये मैं दोनों ही धर्मों से जुड़ी हुई चीजों को कहूंगी क्योंकि टकराव बेसिकली दो धर्मों के बीच में दिखाई देता है, हिंदू और मुस्लिम। रामनवमी के दिन, शोभा यात्रा वाले दिन या फिर उसके बाद अभी तक भी, चूंकि रमजान का भी महीना चल रहा है, ये डेरोगेटरी हो रहा है, ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। मैं कहूंगी प्रोवोक करने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखिएगा कि जो हिंदू लोग होते हैं वो मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, या तो मस्जिद की दीवार पर चढ़ जाते हैं, या तो वहां भगवा झंडे लगाने की कोशिश होती है, या मस्जिद की गेट के बाहर जानबूझकर लाउड स्पीकर पर जय श्री राम या फिर इस तरह के कुछ नारे लगाए जाते हैं, फिर गाने चलाए जाते हैं। ये जानबूझकर किसी को उकसाने जैसी चीज है। ठीक इसी तरह मुस्लिम जो लोग होते हैं वो हिंदू इलाके में चले जाते हैं, मंदिर के बाहर कभी पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आती हैं तो कभी हिंदू धर्म को आहत करने वाली चीजें उनके जरिए की जाती हैं। ये कौन सी सोच है, ये कौन से संस्कार है जो हमारे घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो इस सोच के साथ पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अगर आप सड़कों पर इस तरह के उपद्रवियों को देखेंगे तो बहुत ज्यादा एज इनकी होती नहीं है। ये एज वो होती है जब अपना भविष्य बनाना चाहिए और उस वक्त इस तरह की खबरें बड़ा आहत करती हैं। साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को सुनकर अपनी समझ का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि धर्म बड़ी पर्सनल चीज है और धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी होती है। साईं बाबा से मैं कहूंगी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। साईं दरबार में लोग पहुंचते हैं, उन्हें सुख मिलता है, उन्हें शांति मिलती है, वहां साईं बाबा के दर्शन करते हैं, अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में, तो कोई चर्च में, तो कोई गुरुद्वारे में, इसी तरह लोग साईं दरबार में भी पहुंचते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो कोई भगवान नहीं थे। हाँ, वो संत या फकीर जरूर हो सकते हैं, लेकिन भगवान उन्हें नहीं मानना चाहिए। अब इस बयान के बाद धीरेन्द्र शास्त्री मुश्किलों में घिर सकते हैं क्योंकि ऐसे जो लाखों करोड़ों आस्था जुड़ी हुई है जिनकी साईं भगवान से, साईं दरबार से, और जो साईं बाबा को मानते हैं, उनके जरिए बड़ा अपोज किया जा रहा है और बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस बयान को। मुझे ऐसा लगता है धर्मगुरु चाहे जो भी हो, जिस भी तरह के बयान दे रहे हैं, अगर आपको समझ में आता है तो उस समझ को आप स्वीकार कीजिए, अपने मन में धारण कीजिए, और अगर कुछ उल जुलूल लगता है तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दीजिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ भड़काने का, आपको बहलाने का काम करेंगे। जब भविष्य आपका खराब होगा तो आपको कोई बचाने नहीं आएगा। रामनवमी पर अभी हम देख रहे हैं, पिछले साल हनुमान जयंती पर भी ऐसा ही माहौल था जिसमें युवा भड़कते हुए नजर आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, ऐसे कई धर्म गुरुओं को आप सुन लेंगे, देख लेंगे, जो आवेश में आकर कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने बारे में और अपने परिवार वालों के बारे में जरूर सोचिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये जो ताजा बयान दिया है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, बताइएगा।
हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते।